हेलो गाइस, तो गाइस एक नया लेक्चर लेके आ चुके हैं और अगेन हम बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट की। तो उसके अंदर हम बात करने वाले हैं रिएक्शन से। बाकी सॉरी, हम दो रिएक्शंस कर चुके हैं जिसमें से हमने एसिड एंड बेस की मेटल के साथ रिएक्शन देख ली थी और हमने साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो भी हमने कवर कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं एसिड के मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो हम लिखने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट and metal हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि हम क्या करेंगे, एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कवर कर लेते हैं कि आखिरकार ये मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अ मेटल कार्बोनेट, क्या होता है मेटल कार्बोनेट, ठीक है। बेटा मेटल कार्बोनेट क्या होगा, जिसमें कार्बोनेट होगा साथ में मेटल होगा। तो सर हम साथ में मेटल ए ले लेते हैं। सर Na क्या है, हमारा एक मेटल है और इसके साथ में हम जोड़ देते हैं सर कार्बोनेट। सर कार्बोनेट पर माइनस चार्ज होता है और Na पर प्लस चार्ज होता है। जब इनको दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दो यहाँ पर आ जाएगा, वन यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा Na2CO3। तो ये बन गया हमारा मेटल कार्बोनेट। क्या बन गया, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। इसकी बात कर लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। किसकी बात करेंगे बेटा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। ओके, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरह से बेटा, यहाँ पर मेटल होगा सर और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट में एक ही माइनस का चार्ज होता है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, तो हमारा बच जाएगा NaHCO3। तो ये हो गया हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सबसे पहले हमने ये पता किया कि आखिरकार ये मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमारा हुआ ये पोर्शन। अब आगे बात करते हैं कि आखिरकार इस रिएक्शन में होगा क्या। बेटा जब भी मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट when acid react with metal carbonate और, ठीक है, जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट gives तो क्या देगा, ये gives CO2 H2O एंड सॉल्ट, ठीक है। क्या बनेगा, CO2 H2O एंड सॉल्ट। यानी कि जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो हमें क्या क्या मिलेगा बेटा, हमें CO2 H2O एंड साथ में सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक गाइस आप नोट कीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको सबको सही से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां तक हमने चर्चा कर ली। अब आगे हम बात करेंगे रिएक्शन आखिर किस तरह से होंगे, ठीक है। तो मैं इसे जस्ट मिटा रहा हूं, आपने नोट तो कर ही लिया होगा। चलो मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं कि एसिड की, बेटा मैंने एसिड ले लिया है HCl और मैं रिएक्शन करा रहा हूं इसकी Na2CO3 से, ठीक है। और बेटा मैंने एसिड ले लिया है HCl और बेटा मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं NaHCO3 से। बेटा ये है मेटल कार्बोनेट और ये है बेटा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा दोनों ही केसों में हमारा क्या होगा, हमारा एक सॉल्ट बनेगा। सर जी हमारा सॉल्ट बन गया।
सर हमारा CO2 बनेगा, सर हमारा नहीं उसका बनेगा, ठीक है, और सर H2O बनेगा, सही है सर। और सर इस केस में भी हमारा सॉल्ट बनेगा, ठीक है सर, CO2 बनेगा और सर H2O बनेगा। बेटा इसमें से ये वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो आप चाहो तो इसे बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पर 2 Na हो चुके हैं, यहाँ पे भी 2 Na, यहाँ पे Cl कितने 2, तो यहाँ पे भी Cl कितने हो चुके हैं 2 हो चुके हैं। सर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, रिएक्शन इज बैलेंस, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, इस तरह से रिएक्शन बैलेंस है, बाकी नीचे वाले रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बात की कि आखिरकार जब एसिड मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तब क्या होता है बेटा, एसिड मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, दोनों से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट, CO2 और H2O, इन दोनों ही केस में बनेंगे। ओके गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं किसके, एसिड के एसिड एंड बेस के मेटेलिक ऑक्साइड से और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से। चलो एसिड एंड बेस की मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन और फिर हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड। किसकी बात करेंगे हम बेटा, मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि हम बात करेंगे कि एसिड की मेटेलिक ऑक्साइड से हम रिएक्शन की बात करने वाले हैं कि आखिरकार मेटेलिक ऑक्साइड से एसिड किस तरह से रिएक्शन करता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सर एसिड के बारे में तो हम जानते हैं, सर ये मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, ये मेटल कहाँ है सर, बता दो ना सर, ये मेटेलिक ऑक्साइड कहाँ है, ये मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है। आपको अच्छे से विजिबल तो हो रहा है आई थिंक, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है, विजिबल है, ठीक है। तो बेटा हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है, आखिरकार ये मेटेलिक ऑक्साइड, बेटा मेटेलिक ऑक्साइड में देखो मेटल है तो हम कह सकते हैं सर ये मेटल से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, मेटल से, और साथ में सर ये ऑक्सीजन से भी बना हुआ है, किससे बना हुआ है, ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन से। सर मेटल आप कुछ भी ले लो, जैसे कि सर मैं Na ले रहा हूं, सर ये मेटल होता है, सर मैं K ले रहा हूं, सर ये भी मेटल होता है, ठीक है, ये दोनों मेटल होते हैं, और आप इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दो, आप इनकी रिएक्शन किससे करा दो, ऑक्सीजन से, तो हमारा क्या बन जाएगा सर, यहां से बन जाएगा Na2O। सर ये Na2 क्यों आया बेटा, इसकी बात में जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है, यानी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर की स्टार्टिंग वाली जो क्लासेस है, स्टार्टिंग वाले जो लेक्चर्स है उनमें कर चुका हूं, वहां पर आप देखिए कि सर यहाँ पर Na2 क्यों आया, ठीक है, तो यहाँ पर NaO क्यों नहीं आया, यहाँ पर NaO नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पर होगा Na2O, ठीक है, और ये क्यों होगा इसकी चर्चा मैं स्टार्टिंग वाली जो केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन है उनमें बात कर चुका हूं, ठीक है, ओके। और सर यहाँ पर भी क्या होगा, K2O होगा, K2O, ठीक है। तो यहां तक हमारा कंप्लीट होता है कि आखिरकार ये मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है। मेटेलिक ऑक्साइड बेटा मेटल और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, तो इसे मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं। अब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन है हम किससे कराएंगे, बेस से करवा, सॉरी एसिड से कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेटेलिक ऑक्साइड are basic in nature, यानी कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो जो प्रकृति है यानी कि नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि उनकी बेसिक नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। ये आपको याद रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। सर आप हमें लाइन भी लिखा दो ना सर, ठीक है, लाइन लिखा देता हूं मैं, ठीक है, कि when acid react with metallic oxide, यानी कि जब भी एसिड मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो आपको ये वाली चीजें याद रखनी है कि जब भी एसिड मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो हमें क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। बेटा ध्यान से देखो, यहां पर मैं कह रहा हूं कि मैं एसिड की रिएक्शन करवाऊंगा, है ना, ये वाली रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बेटा मैं एसिड की रिएक्शन किससे करवाऊंगा, बेटा मैं एसिड की रिएक्शन सर मेटेलिक ऑक्साइड से करवाऊंगा, सर मेटेलिक ऑक्साइड से करवाऊंगा। हाँ सर आप कह रहे हो ये एसिड की रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड से करवाने पर हमें क्या मिलेगा, सर हमें सॉल्ट मिलेगा,
सही है सर। और सर हमें साथ में वाटर भी मिलेगा, सही है सर। अगर आप ध्यान से देखो सर, एसिड तो सही है सर, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है, एक तरह की बेस है। और सर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ये रिएक्शन तो हमने आपने हमें पढ़ा चुके हैं, यानी कि आप हमें पढ़ा चुके हैं किसमें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा है कि एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो वही वाली रिएक्शन है, बस आपको समझना है कि आखिरकार ये मेटेलिक ऑक्साइड होता क्या है। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया HCl, ठीक है, ज्यादातर मैं HCl लेता हूं, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड आपने ले लिया Na2O, ठीक है, ये ले लिया Na2O, ठीक है सर। मेटेलिक ऑक्साइड आपने वहां से उठा लिया, हाँ सर समझ में आ रहा है सर। Na और Cl के साथ जोड़ दो सर, Na क्या बन गया, Cl बन गया। और सर HO2 सर H2O तो बनना ही है सर, H2 तो बनेगा ही सर, हाँ से। और सर यहाँ पर आप HCl फिर से ले लो, और सर यहाँ पर आप K2O ले लो सर, K2O ले लिया हमने, सर क्या बनेगा सर, KCl बन जाएगा, हाँ सर KCl बनेगा। और सर साथ में क्या बनेगा सर, साथ में तो वाटर बनना ही है सर, बनना ही है, ठीक है सर। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कुछ कर दो, हाँ सर। ये सोडियम 2 हो चुके हैं, पोटेशियम 2 हो चुके हैं, और यहाँ पर सर क्लोरीन भी 2 हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, 2, हाँ सर अब बैलेंस है सर। तो यहाँ पर हमारी खत्म होती है एसिड की मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर अच्छे खासा आपको विजिबल हो ही रहा होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, आपको अच्छे खासा विजिबल है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा इसको और डीपली डिफाइन करेंगे कि अब हम पढ़ेंगे बेस की। बेटा यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, बेस, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, बेस लिख रहा हूँ बेटा, क्या लिख रहा हूँ, बेस लिख रहा हूँ। बेस की मैं पढ़ाऊंगा आपको नॉन मेटेलिक के साथ, किसके साथ, नॉन मेटेलिक के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। सर आपने मेटेलिक ऑक्साइड तो पढ़ा दिया, सर ये नॉन मेटेलिक क्या होता है बेटा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किससे बनेंगे सर, बेटा नॉन मेटल किससे बनेंगे बेटा, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन से बनेंगे। सर नॉन मेटल कौन से होते हैं सर, नॉन मेटल होते हैं जैसे कार्बन हो गया सर, जैसे सल्फर हो गया, ठीक है सर। सर इनकी जब रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा सर, कार्बन ऑक्सीजन CO2 बना लेते हैं सर, S और प्लस O ये SO2 बना लेते हैं, तो इस तरह से होगा रिएक्शन सर, बड़ा इजी है सर, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ सर यहाँ पे क्या किया, SO2 नहीं SO3 ले लेना, ठीक है, SO3 लेना, ठीक है। और सर जो मेटेलिक, सॉरी ये तो मेटल के बारे में बात है ना, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है एसिडिक, क्या लिखना है, एसिडिक, ठीक है, ठीक है। वैन यहाँ पर लिख देना बेटा, बेस लिख देना, क्या लिख देना, बेस, वैन बेस रिएक्ट विथ यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, नॉन मेटल, क्या लिखना है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू गिव द सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर सारी रिएक्शन सेम है, और बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना है, जिसको मैं चेंज करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम था बेटा, सब कुछ सेम है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और यहाँ पर आपको लिखना है बेस, क्या लिखना है बेटा, बेस लिखना है, ठीक है सर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं सर, ये होते हैं एसिड होते हैं, कैसे होते हैं सर, एसिड होता है सर। एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा चुके हो बेटा, वही तो कहानी है, ठीक है सर। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ NaOH ले लिया मैंने, ठीक है सर। यहाँ पर आपने ले लिया KOH, ठीक है सर। इनकी रिएक्शन करा दो सर, कराएंगे सर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आप क्या ले लो सर, CO2 ले लो, और सर यहाँ पर आप क्या लो सर, आप SO3 ले लो सर, ले लो, हाँ सर ले लो सर, बस मतलब सर यहाँ पर CO2 और NaOH क्या बनेगा सर सॉल्ट बनेगा सर, सॉल्ट क्या बनेगा सर, Na2CO3 बन जाएगा सर, Na2CO3, ओके सर। और ये HOH, और सर ये वाटर तो बनेगा सर, वाटर तो बनेगा ही सर, क्या देख रहे हो सर, ऐसे मतलब ऐसे क्या कर रहे हो सर, हाँ ठीक है सर। K और SO3 सर, यहाँ पर बन जाएगा K2SO4 सर, याद रखना K2SO4, और सर वाटर तो बनेगा ही ना सर, वाटर तो बनेगा यार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास होती है, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में हमने बात की कि हमने मेटेलिक ऑक्साइड के साथ और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, मेटेलिक ऑक्साइड बेटा एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेटा किसके साथ रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन। बेटा मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और जो सॉरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक नेचर के होते हैं। और उससे पहले हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन। बेटा मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ ही रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।